कुछ लोग तो इंतजार में होंगे कि कब धमाल हो, कुछ लोग तो इंतजार में होंगे कि कब गरजे और कब बरसे। लेकिन हमने गरजते हुए खुतबा को भी देखा, हमने बरसते हुए खुतबा को भी देखा। सामईन के नजरिए से गरजे भी हैं, सामईन के नजरिए से बरसे भी हैं। लेकिन गरजने और बरसने के बाद जब हमने जायजा लिया तो नतीजा कुछ अच्छा नहीं निकला है। इसलिए अब खुतबा से गरजने की उम्मीद कम रखी, बरसने की उम्मीद कम रखी, अपने आप को बरसाने की उम्मीद ज्यादा रखें। कोशिश ये हो कि जिस रंग से बातें आप तक पहुंचाई जाती हैं उसी रंग से आप उसका इस्तकबाल करते हुए उस पर अमल करने की भी कोशिश करो, तब बात बनेगी। एक तरफा बात नहीं बनती। लोग तो इंतजार में होंगे कि कब आवे नामवर, तब तो सुनेंगे। सुनिए, खूब सुनिए। लेकिन सुनने के बाद, जिक्र रसूल में बैठने के बाद, हमसे पहले भी मुसलमान थे ना इस दुनिया में, उनमें जो एहसास था वो एहसास पैदा कीजिए। आज वो एहसास नहीं है। मजलिसें सज जाती हैं, लोग आके बैठ जाते हैं, काउंटिंग करते रहते कि अब ये, इसके बाद वो, उसके बाद वो। फिर बीच में कोई नापसंदीदा चेहरा आ गए तो घड़ी देखते रहते, ये कितनी देर तक बोलेंगे। शायर उठे तो वक्त देखते रहते, ये कब तक पढ़ेंगे, तब हुआ। इंतजार कीजिए जरूर। लेकिन ये आने और जाने वाला जो मसला है ना, पहले मैं आपके सामने ये बात रख दूं। अगर आपका घर का बच्चा हो, अपनी बात नहीं रसूलुल्लाह की बातें कर रहा है, आले पैगंबर की बातें कर रहा है, ये मत देखो कि आने वाला मुंबई या पटना से आया। ये देखो कि बात कहां की कर रहा है। आने वाला दूर दराज से आया, घर की बातें और किस्सा कहानियां सुनाता। सिरे से निगलेक्ट कर दो। आपका घर का बच्चा हो, नबी और आले नबी की बातें करे, उसे भी आप अपने कलेजे से लगा लो, अपने सीने से लगा लो। नजरिया बदलने का वक्त आ चुका है, ख्यालात में तब्दीलियां लाने का वक्त आ चुका है। आज तो मुसलमान समझते हैं कि हम आशिक हैं तो इश्क करके हमने एहसान कर दिया है किसी पे। आज समझते हैं कि रसूलुल्लाह से हम मोहब्बत कर रहे हैं, रसूलुल्लाह से हम प्यार कर रहे हैं। हमें जमाने के लोग आशिक रसूल कहेंगे, अगरचे अमल में पीछे लेकिन फिर भी सोच में सबसे आगे। उन्हीं में कुछ लोग इख्तलाफ करते कि रसूलुल्लाह से प्यार क्यों किया जाए, रसूलुल्लाह की मोहब्बत में मजलिस में जाके क्यों बैठा जाए। जरा तवज्जो को करीब कीजिए, समात को करीब कीजिए। मौका चाहे जो हो, तीजा का मौका हो, 40वां का मौका हो, तवल्लुद का मौका हो, अकीका का मौका हो, सुन्नत का मौका हो, मजलिस रसूल, तवज्जो का तालिब, मजलिस रसूल की आने वाला चाहे गिरदो नवाह के किसी भी बस्ती से आए हों, शिरकत रसूलुल्लाह की मजलिस में बैठने वाले से पूछा जाए किनकी मोहब्बत में बैठे हो, जवाब हर एक का रसूलुल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के हबीब की मोहब्बत में, आमिना के लाल की मोहब्बत में, मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत में,
फिर जमाने के लोग एतराज करते हैं, 40वां हो, तीजा हो, मिलाद की मजलिस सजती है, रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते हुए रसूल की मोहब्बत में मुसलमान रातों की नींद की कुर्बानियां क्यों देते हैं, नींद की कुर्बानियां क्यों देते हैं। जरा तवज्जो को करीब कीजिए और दुनिया के तमाम उस्ताद की हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए, तारीख छान कर देख लीजिए। जब जब किसी ने किसी से इश्क किया है, खूबसूरती देखकर, आदात देखकर, अखलाक देखकर, मोहब्बत देखकर, या जब जब किसी ने किसी को मोहब्बत कोई किसी के सामने मोहब्बत से पेश आया है, जमाने का ये मामूल होता है, मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दिया जाता है, उल्फत का जवाब उल्फत से दिया जाता है। आने वाला आके आपको सलाम करता है, मोहब्बत से सलाम करता है, आप भी मोहब्बत से जवाब देते हो। जमाने को ये बताते हो कि उसने मोहब्बत का दर्स दिया, उसने मोहब्बत पेश की है। जमाने का ये मामूल होता है कि मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दिया जाता है, उल्फत का जवाब उल्फत से दिया जाता है। हम रसूलुल्लाह की मोहब्बत में पागल क्यों ना हो, हम रसूलुल्लाह की मोहब्बत में रातों की नींद कुर्बान क्यों ना करें। जमाने का मामूल होता है, जब जब किसी ने मोहब्बत पेश की है, जब जब किसी ने उल्फत पेश की है, उल्फत का जवाब जमाने के लोगों ने उल्फत से दी है, मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दी है। अल्लाह के हबीब मक्के में तशरीफ लाए हैं, ऐलान नबुव्वत फरमाया है। अबू जहल से भी मुस्तफा ने कहा था, उतबा से भी मुस्तफा ने कहा था, शैबा से भी मुस्तफा ने कहा था, काबे के दुश्मनों से भी मुस्तफा ने कहा था, दुश्मनाने इस्लाम से भी मुस्तफा ने कहा था, आओ मैं तुझे दावत मोहब्बत देता हूँ, मैं तुझे जहन्नम से परवाना आजादी देता हूँ, तुम मुझे मान लो, मैं अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह एक है, बुत परस्ती छोड़ दो, एक खुदा से रिश्ता जोड़ दो, इतना सुनना होता है। उतबा ने भी ठुकरा दिया था, अबू जहल ने भी ठुकरा दिया था, उतबा ने भी ठुकरा दिया था, शैबा ने भी ठुकरा दिया था। जितने काबे के दुश्मन थे, कल तक जो मोहम्मद अरबी को अमीन कहते थे, सादिक कहते थे, अरब में मशहूर कोई था से पहले सादिक नाम से तो कोई और नहीं, आमिना के लाल मशहूर थे। जमाने के लोग कहा करते थे, माल है ले जाके आमिना के लाल की बारगाह में रख दो, इसलिए कि वहां पे हिफाजत है, खयानत नहीं है, वो अमीन है। अगर सच्चाई देखनी हो मोहम्मद रसूलुल्लाह को देख लो, इसलिए कि अब्दुल्ला का लख्ते जिगर कभी झूठ नहीं बोलता। लेकिन जैसे ही मुस्तफा ने मोहब्बत पेश की, जहन्नम से बचाने के लिए लोगों को दावत इस्लाम दिया है। आज अगर कोई किसी को आग से बचाता है, से बचाता है, कहता है आग के करीब मत जाना, आग के शोले हैं, वो तुझे अपने लपेट में ले लेंगे, इसलिए आग के करीब मत जाना, वहां दहकती हुई आग है। जब जब कोई आग में जाता है, जल के राख हो जाता है, जल के खाक हो जाता है। इसलिए खबरदार, खबरदार आग के करीब मत जाना, खबरदार आग के करीब मत जाना। इससे पता चलता है जब कोई किसी से मोहब्बत करता है, मोहब्बत से पेश आता है, तो जिससे उसको नुकसान होता है, नुकसान होने वाली शय से रोका जाता है। पैगंबर आज़म देख रहे थे कि जितने काबे के दुश्मन हैं बुत परस्ती में मुब्तला हैं, हुबल को अपना माबूद मान रहे हैं, लात को अपना माबूद मान रहे हैं, मनात को अपना माबूद मान रहे हैं। मुस्तफ़ा देख रहे थे, ये जान नहीं रहे हैं, लेकिन रास्ता इसका जहन्नम का है। मुस्तफ़ा ने मोहब्बत पेश की। जैसे एक बंदा आग से बचाने की कोशिश करता है, वहां पे मोहब्बत पेश करता है, वैसे ही मुस्तफ़ा ने मोहब्बत पेश की। ए मक्का वालों, हम तुझे आग से बचाने आए हैं, हम तुझे जहन्नम से बचाने आए हैं। मुस्तफ़ा ने मोहब्बत ही तो पेश की है, लेकिन जमाना का मामूल होता मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से। मुस्तफा ने मोहब्बत पेश की है, लेकिन मोहब्बत का जवाब अहले मक्का ने मोहब्बत से नहीं दिया है, अदावत से दिया है, दुश्मनी से दिया है। जब पैगंबर आज़म
इस्लाम की तबलीग फरमाने लगे। घर घर तक पैगंबर की ख्वाहिश थी इस्लाम की बातें पहुंचाई जाए। मुस्तफा की चाहत थी हर घर के फर्द को हर घर के फर्द को जहन्नम की दहकती आग से बचाई जाए। इसलिए मुस्तफ़ा जाने रहमत इस्लाम की तबलीग फरमा रहे हैं। कभी मक्के की गलियों में टहल के इस्लाम की तबलीग फरमा रहे हैं, कभी अबू सुफियान के घर पहुंच के इस्लाम की तबलीग फरमा रहे हैं, कभी चचा अमीर हमजा को करीब ला के इस्लाम की तबलीग फरमा रहे हैं, कभी उमर के करीब उमर के लिए दुआएं करके इस्लाम की तबलीग फरमा रहे हैं। मुस्तफ़ा की चाहत है घर घर तक इस्लाम पहुंचाया जाए। मुस्तफ़ा की ख्वाहिश है घर घर तक इस्लाम पहुंचाया जाए। मुस्तफ़ा मोहब्बत पे मोहब्बत पेश कर रहे हैं। अहले मक्का अदावत से जवाब दे रहे हैं। मुस्तफ़ा ने देखा कि अब शहर में कोई ईमान नहीं ला रहा है। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने कस्द किया है, नबी की रहमत ने इरादा किया है अब देहात का सफर किया जाए। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब देहात के लिए निकले हैं, जैसे ही मेरे नबी जैसे ही मेरे मुस्तफ़ा ताइफ की वादियों में अपने कदमे नाज को रखते हैं। अगर सुनना चाहते हैं तो हाथों को उठाकर या रसूल अल्लाह, सारे लोग मिल के कहें या रसूल अल्लाह, बुलंद आवाज से कहें या रसूल अल्लाह। जैसे ही मेरे मुस्तफ़ा ताइफ की वादियों में कदम रखते हैं, मुस्तफ़ा का कदम नाज ताइफ की वादियों में पड़ा है। दुश्मनाने इस्लाम की निगाह में मुस्तफ़ा चढ़े हुए हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ के जितने उमरा हैं तमाम उमरा को दावत देते हैं, मोहब्बत पेश करते हैं, इस्लाम की दावत देते हैं, मोहब्बत पेश करते हैं, जहन्नम से बचाने की दावत देते हैं, रास्ते की दावत देते हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही इस्लाम की दावत दी थी ताइफ के उमरा को, ताइफ के रोसा को, वहां के रोसा ने सिर्फ इस्लाम लाने से इनकार ही नहीं किया था, वहां के शरीरों को उकसा दिया था। ऐसे खुसूसी तवज्जो का तालिब वहां के उमरा को उकसा दिया। वहां के जितने गुंडे थे, मवाली थे, उमरा ने उकसा दिया था ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है, ये इस्लाम की दावत देता फिर रहा है, ये अपनी तंजीम बनाया है, चलो इसे यहीं पे तोड़ दिया जाए। जैसे ही वहां के गुंडों को उकसाया था, वहां के शरीरों को उकसाया था, शरीरों ने नबी के रहमत के जिस्म अत्थर पे पत्थर मारे थे। ताइफ की वादियां आज भी इस बात की गवाही देती है मुस्तफ़ा जाने रहमत के तने नाज़नीन पे एक पत्थर नहीं, एक पत्थर पड़े हुए हैं, खून के फव्वारे बह रहे हैं जिस्म से, फिर भी मेरे मुस्तफ़ा रुके नहीं, आगे बढ़ते गए। वो जालिम, वो शरीर, गुंडे इतने शकीउल कल्ब थे। जब मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अत्थर से खून के फव्वारे बहने लगे, फिर भी वो जुल्म मजालिम के पहाड़ तोड़ते रहे, फिर भी वो जुल्म बर्बरियत के पहाड़ तोड़ते रहे। अल्लाह के हबीब के जिस्म से खून के फव्वारे बह रहे हैं और खून के कतरात से मौजा भर गए। अब मौजा से भी खून के कतरात जमीन पे टपकने लगे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पूरा जिस्म जख्म से भरा हुआ है। उधर से फरिश्ते आते कहते या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, आपने यहाँ के उमरा के साथ क्या मामला किया है ये भी अल्लाह देख रहा है, आपने यहाँ के लोगों के साथ कैसे सुलूक किया है ये भी मेरा रब देख रहा है। या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, जालिमों ने आप पे पत्थर बरसाए हैं, काबे के दुश्मनों ने आप पे पत्थर बरसाए हैं, देखिए ना आपका जिस्म लहूलुहान हो चुका है। या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, ये पहाड़ आपका लश्कर है, ये जमीन आपकी फौज है, आप इसे इस्तेमाल कर लीजिए ना। मेरे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते मैं क्या करूं इस्तेमाल करके। फरिश्ते कहते या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, आप हुक्म दीजिए ना, जिन लोगों ने आप पे पत्थर बरसाए हैं ये पहाड़ उन्हें दबोच देंगे, जिन लोगों ने आप पे पत्थर बरसाए हैं ये जमीन उन्हें निगल लेगी। इतना सुनना होता, मुस्तफ़ा का करीमाना हाल देखिए, उधर से पत्थर पे पत्थर, जिस्म भरा हुआ है जख्म से, फिर भी मेरे मुस्तफ़ा का करीमाना हाल देखिए। नबी फरमाते फरिश्ता मैं इससे खुश नहीं हूँ कि जिन लोगों ने मुझ पे पत्थर बरसाए हैं उसे के पहाड़ दबोच डाले या ये जमीन निगल ले, मैं तो इससे खुश हूँ कि हजारों की भीड़ में कोई एक कलमा पढ़ के दामन इस्लाम में आ जाए। अल्लाह अकबर। तो मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दिया जाता है। अहले मक्का ने मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से नहीं अदावत से दिया था, फिर भी मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत का पैगाम जहान वालों को दिया था। तो जिसने मोहब्बत का पैगाम दुनिया वालों को दिया है
उस आका की मोहब्बत में हम क्यों ना हर वक्त मिलाद करें, उस आका की मोहब्बत में हर मौके पे हम मिलाद की मजलिस क्यों ना सजाएं। कुल्लू नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है, हर जी रूह को मौत का मज़ा चखना है। आप कुरान की आयत सुनते होंगे, कोई आलिम से आप ज़रूर सुने होंगे, अपने इमाम साहब से आप हर हफ्ता हर मैयत या इसाले सवाब के घर से जो जितने महाफिल का इनकाद किया जाता है, जितने महाफिल सजाए जाते हैं, सब में आप सुनते होंगे कुल्लू नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत। ये कुरान की आयत है। ये होता है कि हर जी रूह को मौत का मज़ा चखना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शायर हिंदुस्तान अलहाज हबीबुल्लाह फैज़ी साहब क़िबला, खतीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा अलहाज शहादत हुसैन साहब क़िबला बरकाती, हज़रत शायर हिंदुस्तान मुजाहिद रज़ा मजहर दामा ज़िल्लहू। जरा हाथों को उठाकर कह लीजिए या रसूल अल्लाह। बैन शोहरत याफ्ता शायर अलहाज हबीबुल्लाह फैज़ी साहब खतीबुल हिंद अल्लामा शहादत हुसैन बरकाती की तशरीफ आवरी हो चुकी है। अब अगर थोड़ी उसका तबसरा करें या जो बात हम छेड़े हैं वो पूरी करें। ये देखिए शायर इस्लाम जनाब रफ़ीक अंजुम साहब, आपके मोहल्ले के तो सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ऐसा महसूस होता है कि ये सबके मोहल्ले के हैं, इतनी मोहब्बत से पेश आते हैं। हाथों को उठाकर या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। तवज्जो को करीब कीजिए। कुल्लू नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है, हर जी रूह को मौत का मज़ा चखना है। आदमी हो ना, जानदार हो ना, मरना है, मरना है, मौत का मज़ा चखना है। हमने आलम तसव्वुर में सवाल किया मौला, जिंदगी के बाद मौत, फिर जिंदगी क्यों, जिंदगी क्यों? अल्लाह फरमाता है हमने जिंदगी और मौत की तख्लीक इसलिए फरमाई ताकि इंसान उससे सबक हासिल करे, इंसान उससे इबरत हासिल करे। आज हमने इबरत हासिल की, आज हमने सबक हासिल की। दुनिया के जितने बड़े बड़े कॉलेजेस, जितने बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज, जहां भी आप पहुंच जाओ, याद रखना दुनिया में कोई उतनी बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं होश संभालने के लिए, अपने आप को संवारने के लिए जितनी अजीम दरसगा वो जगह है जहां से किसी की मैयत उठी हो, जहां से किसी का जनाजा उठा हो। क्या हमने उस जगह पे जाके अपनी मौत को याद किया? क्या उस जगह पे पहुंचने के बाद हमने ये सोचा कि हमें भी मरना है? हद तो ये है साहब कि आज हमने मौत को जुमलों में समेट के रख दिया है। फलाना मर गया, हाँ, क्या बजे जनाजा है? 3 बजे। ठीक है, देखेंगे, आएंगे इंशाअल्लाह। ये होता, ठीक है, आएंगे इंशाअल्लाह। मौत को याद नहीं किया, मौत को याद नहीं किया। शायद हमने मौत की सख्ती को समझा नहीं, शायद हमने मौत की तलखी को समझा नहीं। हमें किसने ये इजाज़त दी है कि हम मौत की तलखी को ना समझें? हमें किसने ये इजाज़त दी है कि हम मौत की सख्ती को ना समझें? हमें किसने जन्नत की सर्टिफिकेट दे दी है? 10 सहाबी ऐसे हैं जिनको नबी के कौनैन ने दुनिया में ही जन्नत की सर्टिफिकेट अता कर दी है। उनमें मौला अली भी हैं, अबू बकर भी हैं। वो अबू बकर जो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतने बड़े आशिक के रसूल हैं कि इश्क के हवाले से अगर मैं बात करूं तो वक्त कम पड़ जाए। आओ जरा तवज्जो करीब करो। इतने बड़े आशिक के सादिक हैं, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में सरसार रहते नबी ने जिन्हें दुनिया में जन्नत की सर्टिफिकेट अता की, वो अबू बकर सिद्दीक के सामने जब कोई जिक्र मर्ग बयान करता, हिसाबो किताब का मामला बयान करता, अबू बकर तिनका उठाते और कहते काश, अहले स्टेज से मैं खुशी से तवज्जो का तालिब, काश मैं एक तिनका होता तो मौत का सामना न करना पड़ता, हिसाब किताब का मामला ना होता। वो सहाबी जिनको नबी ने जन्नत की सर्टिफिकेट दी, वो ये सोचते हमें किसने जन्नत की सर्टिफिकेट दी है? हमें किसने कहा है कि तुम डायरेक्ट जन्नत में जाओगे? हमें किसने कहा है कि तुम्हें किसी तरह से कोई अमल की ज़रूरत नहीं? हमने क्यों नहीं ये सोचा कि हमें मरना है? हमने क्यों नहीं ये सोचा कि मौत के बाद हमारे साथ अज़ाब व सवाब होना है?
हमने क्यों नहीं ये सोचा कि अंधेरी कोठरी में हमें कैसे रहना है। जरा तवज्जो को करीब कीजिए। आज जब हम कब्रिस्तान में जाते वहां भी दुनियावी बातों में उलझे होते, किसी का क्या घाटा हुआ है किस बिजनेस में जाके वही बात करते हैं। जानते हैं कसरत के साथ कब्रों में जाने की इजाजत क्यों है? सुनो, कसरत के साथ कब्रों में जाने की इजाजत सिर्फ इसलिए है ताकि तुम कब्रों की उड़ती हुई धूल को देखकर अपनी मौत को याद कर सको। सैयदा आयशा ये उम्मुल मोमिनीन है, तमाम मोमिनीन की माँ है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछती हैं, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, कोई है जिनका हश्र शहीदों के साथ होगा? कोई है? अल्लाह के हबीब मुस्कुराते और कहते, आयशा आप कहिए किनका हश्र हो सकता है? सैयदा आयशा कहती, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने आपको नबुव्वत अता की है, आप अल्लाह के हबीब हो, सरदार अंबिया हो, आप ही बता दीजिए ना। मेरे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते, आयशा जो अपनी जिंदगी में हर रोज अपनी मौत को कम से कम 20 बार याद करता है, कयामत के दिन वो शहीदों के साथ उठाया जाए। तौफीक हुई कि हम कभी मौत को याद करें। मौत इसलिए याद की जाती है ताकि दुनिया को भुलाया जा सके, दुनिया की रंगीनियों में हम ना घुलें, इसलिए मौत याद की जाती है। आज हमने मौत को जुमले में सिमट कर रख दिया है। मौत की तलखियों को समझने की कोशिश नहीं की, मौत की सख्तियों को समझने की कोशिश नहीं की। के नौजवानों, कामयाब होना चाहते हो, अजीम इंसान बनना चाहते हो, मौत को याद रखो। मौत में क्या सख्तियां हैं उलमा की जुबानी सुना करो, और सुन सुन कर अपनी जिंदगी पे और अपने गुनाहों पे नादिम हुआ करो। 4 दिन की जो जिंदगी मिली है, आने का वक्त तो सबको पता है, जाने का वक्त किसी को मालूम नहीं। आप इसका ख्याल करते हुए अपनी जिंदगी को संवार लो। वो काम करो जिसमें रब की रजा हो, वो काम करो जिससे मुस्तफ़ा खुश होते हों, हर वो काम से बाज आओ जिससे अल्लाह और अल्लाह के रसूल नाराज होते हों। मौत याद करो, मौत याद करते हुए मौत से पहले मौत की तैयारी करो। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, मौला हम सबों को इन बातों को सुनने से ज़्यादा इन पे अमल पैरा होने की तौफीक व रफ़ीक अता फरमा, और उलमाए कराम के बयानात को सुनकर सच्चे दिल से उस पे अमल पैरा होने की तौफीक व रफ़ीक अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन बजाहे सय्यदिल मुरसलीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।